राधे राधे। हरे कृष्ण। आज हम सुनेंगे माघ मास के महात्म्य का 28वां अध्याय। अध्ययनरत जी का कहना है कि हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित अछोदे सरोवर में स्नान करके सुख और निर्भय मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमेश जी देखने लगे कि संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सभी श्रद्धा दृष्टि से देखे रहे हैं। यहाँ पर 33 करोड़ ज्ञान देवता यहाँ पर 33 करोड़ ज्ञानी देवता आनंद निर्भय रहते हैं। यह अक्षयवट है जो जड़े पाताल में स्थित है और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय भगवान इसी अक्षयवट का आश्रय लेते हैं। यही शिव जी की प्रिय भगवती भागीरथी है। उनके सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा का संगम विवरण है। इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई सीमा पर स्थित है। इस संगम से बड़े पैमाने पर पुण्य प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई तृप्ता नहीं है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करके निःशुल्क हो जाता है। यहाँ स्नान करने से सभी जीव बिना ज्ञान के भी मुक्ति पा जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा को छोड़ दिया। इसी संगम में भगवान श्री विष्णु ने स्त्री प्राप्त की इच्छा से स्नान करके माता लक्ष्मी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिव जी ने त्रिशूल दैत्य की हत्या की थी और प्राचीन काल में वे मृतात्मा से गिर गए थे और स्वर्ग लोक की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। और यहीं पर उनके स्नान करने से नंबू कुल के राजा यानी वंशधर पुत्र को प्राप्त किया था। यहाँ इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर का सारा धन प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण और नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार तक को उत्तम धर्म बनाया था। यहाँ से जगथाय सन्यासी ने महादेव जी की शक्ति वाले से विजय पाई थी तथा अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों में शामिल हुए थे। यहाँ भी स्नान किया गया। सबसे पहले श्रवण लोक की प्राप्ति हुई है। इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले हुए तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम संपूर्ण वैभव को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन का पालन करते हुए सभी ने त्रिवेणी नदी में स्नान किया और उसी स्नान से स्मारक नष्ट हो गया। श्राप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेदनिधि ने अपनी संतान को देखकर आकर्षक विकल्प लोमेश जी को बधाई दी और कहा कि यह आपकी कृपा से ही श्राप से विमुक्त हो गया है तथा आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ मैं। अब आप इन बच्चों के योग्य धर्म भी बता दीजिए। लोमेश जी ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों की पढ़ाई खत्म कर दी है, इसलिए इन कन्याओं के प्रियतम कमलों को ग्रहण करें। तब लोमेश जी और अपने कॉलेज की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने पांचों कन्याओं से विवाह कराया। इन कन्याओं को सब मनोरथन पूर्ण जिस घर में यह महात्म्य कथा लिखी होती है वह नारायण की ही पूजा होती है। तीर्थ यात्रा में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके कांसी नगरी में इसका पाठ आवश्यक होना चाहिए। तीर्थ यात्रा में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दोगुना फल मिलता है
और मृत्यु पर विष्णु भगवान का पद प्राप्त होता है। यह अध्याय समाप्त हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।